हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सन आपके फेवर में क्या एक्शन लेंगे, क्या उनका अगला कदम आपके फेवर में होगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। शानू, पंखा बंद करिए। तो ऋषभ के कमरे में जा सकती है थोड़ी देर? गर्मी में कहाँ बैठेगी? यहाँ एसी चला रखा है। मैं तुझे भी बुला लूंगी। हाँ, बाहर कहाँ जा रही है? हाँ, सोफे में। सोचा गैलरी में। Seven of Wands, Wheel of Fortune, the Chariot, Three of Cups, Judgment, Seven of Cups, Eight of Cups, Eight of Pentacle, Queen of Pentacle, the Sun, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ कप। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके फेवर में कोई एक्शन लेंगे, क्या उनका अगला कदम आपके लिए होगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक मैरिड पर्सन हो सकता है कि आप मैरिड हो या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, जिसकी वजह से जब आपके पर्सन को आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, जिसकी वजह से जब स्ट्रांग कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और आपसे दूरी बनाई। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन हमेशा अपने बारे में ज्यादा सोचते थे, अपनी खुशियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, और जब सैक्रिफाइस करने की बारी आई तो उन्होंने उस चीज को सैक्रिफाइस किया जिसमें जो उनके लिए करना आसान था। ऐसा हो सकता है कि उनके लिए आपको सैक्रिफाइस करना ज्यादा आसान रहा हो और उन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सेवन ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन हमेशा खुशियों के पीछे भागने वाले इंसान रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि उन्हें अपनी जो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी थी या अपनी खुशियां बहुत ज्यादा जरूरी थी, और दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बात करूं तो आप हमेशा देने वालों में से रहे। आपने अपने पर्सन की खुशियों की हमेशा कदर की और आपने हर वो काम किया जो आप कर सकते थे। आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट की होगी। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के सामने आई है। इसके अलावा ऐसा भी होता है, इसके अलावा ऐसे जब इंसान कहते हैं कि जब इंसान किसी को धोखा दे देता है तो वो खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंस जाता है, क्योंकि जैसा हम करते हैं कर्मा हमको वापस वैसा ही मिलता है। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आई है कि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन खुद ही अपनी बातों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आज उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनसे ना तो निगलते बन रहे हैं और ना ही उगलते। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जिस तरह के काम किए आज वो उन्हीं बातों में फंस कर रह गए, और जो चकाचौंध दुनिया उन्होंने
सिलेक्ट किए हैं, जिसके पीछे वो भागे, आज उसमें से उनके पास कुछ भी नहीं और उनको ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आपसे ही नहीं बल्कि सबसे अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए, क्योंकि एक समय था जब वो बहुत बातें किया करते थे और जब आप दोनों के बीच में दूरी आई तो आपके पर्सन ने आगे जिस तरीके से जिन लोगों के साथ वो बढ़ते गए, आज उनमें से उनके पास कुछ भी नहीं। आज आपके पर्सन ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि आज आपके पर्सन को कोई भी चीज खुशी नहीं दे रही। आज आपके पर्सन को बहुत सारी चीजें जो है एक साथ घेरे हुए हैं और आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से अकेले बैठे हुए सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनसे क्या क्या गलती हुई और उन्हें कैसे सुधारा जाए। क्योंकि जब इंसान किसी को धोखा दे देता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है और जब वो उस सारी चीजें उसके सामने क्लियर होती है तब उसके को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि समय का पहिया घूम चुका है, क्योंकि जब समय बदलता है तो इंसान की एनर्जी भी बदलती है। ऐसा हो सकता है कि उस समय आपके पर्सन इस एनर्जी में थे कि उन्हें आपसे दूर जाना था, लेकिन अगर मैं आज की एनर्जी की बात करूं तो समय ये बताता है कि अगर अभी तक आपका समय गलत चल रहा था, अगर आप अभी तक किसी की वजह से परेशान थे, तो समय परिवर्तित हो चुका है और आपका समय बदलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। और अगर मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, तो अभी तक तो वो आपके फेवर में कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। और अगर रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया तो इसका मतलब अब समय बदल चुका है और आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। और अगर आपकी लाइफ में अभी तक परेशानियां चल रही थी तो वो बड़ी जल्दी खत्म होने वाली हैं, क्योंकि समय ने आपके पर्सन के दिमाग के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। और शायद इसीलिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया कि आपके पर्सन इस समय अपनी जो है वो चीजों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में आ गई है कि चकाचौंध दुनिया के पीछे वो भाग रहे थे। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो बदले में आपको भी धोखा मिल सकता है। और आज धोखा खाने के बाद आपके पर्सन ये चीज मानते हैं कि उनसे गलती हुई और शायद इसीलिए वो अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी कि आपने अपने रिलेशन में अपना 100% दिया, आपने अपने रिलेशन में वो सब कुछ किया जो आप कर सकते थे। और शायद इसीलिए यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ, आपको वो सब चीजें नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। और शायद इसीलिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। और अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है तो इसका मतलब ये कि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है और शायद इसीलिए आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो हैं वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर हावी हो जाती है, अगर यूनिवर्स आपके पर्सन की बुद्धि के तालों को हटाना चाहती है, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है जो एक एक्शन को दिखाता है। जब चैरियट का कार्ड रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में हर हालत में आएंगे कोई बड़ी बात नहीं होती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था चैरियट का कार्ड। और जब चैरियट का कार्ड रीडिंग में निकल कर आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ निकल कर आया, जजमेंट के साथ निकल कर आया, तो इसका मतलब अब आपके पर्सन सही और गलत को जज करेंगे और समय के साथ जो उनसे गलतियां हुई हैं वो उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देंगे। अगर मैं कहूं कि जी आपके फेवर में होगा तो ये कहना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर मिला है, और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है और सच में वो आपके लिए वर्क करना चाहते हैं तो आपका वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से खत्म हुआ, वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो किसी ने कम करने की कोशिश की और वो टाइम के साथ धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है और आपकी लाइफ में वो सारी चीजें वापस आती हुई नजर आ रही हैं। और अगर आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन सच में गिल्ट में, अगर आपके पर्सन को लगता है कि आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, अगर यूनिवर्स आपके साथ फेवर करना चाहती है तो उनका अगला कदम आपके फेवर में होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द सन का कार्ड जो ये दिखाता है कि अब तक जो भी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो अब उन सब चीजों का अंत होगा। आपकी लाइफ में जो अंधकार था उसका अंत होगा, क्योंकि अब आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
3 ऑफ कप का कार्ड जो एक सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? ये सेलिब्रेशन हो सकता है कि अगर आपके पर्सन की बड़े दिनों से आपके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है तो आपके साथ बातचीत करें। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक करें। अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट अचानक दूरी बनाई तो आपके सामने आकर उन सब चीजों को क्लियर करें। लेकिन आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब उनका अगला कदम आपके फेवर में होगा और आपका प्यार का प्याला पहले की तरह भरेगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, लेकिन 8 आज की डेट में बहुत स्ट्रांग एनर्जी रखता है। और अगर आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपके फेवर में कब एक्शन लेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है अगर आपका न्यूमरल नंबर या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर से है, तो ये एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपकी उनके साथ इस समय बात नहीं हो रही, क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपनी खुशियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, लेकिन समय का पहिया जो है वो घूम चुका है और आज आपके पर्सन अपनी ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है और वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये प्यार का प्याला बढ़ता है तो आपकी लाइफ में जो भी अंधेरा अब तक फैला हुआ था वो सब चीजें खत्म होगी और आपके प्यार में उजाला, आपके रिलेशन में उजाला होगा और आपका रिलेशन पहले जैसा होगा और आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।